हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे आदिवासी समाज के लोगों से कि हमारे माता पिता के हम लोग सिर्फ 2 आदिवासी बेटियाँ हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि हमें अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं, जबकि बोला जाता है कि हमारे समाज में लड़कियाँ और लड़कों का बराबर का भागीदार हिस्सेदार होता है। हर चीज़ में, मृत्यु से लेके, जन्म संस्कार से लेके मृत्यु संस्कार तक साथ साथ चलते हैं और साथ साथ एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। जैसे मृत्यु संस्कार में जैसे लड़के लड़कियां बराबर का भागीदार होते हैं और हर जगह जाते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में ही, जैसे कि हिंदू समाज में लड़कियां शमशान घाट नहीं जाती है, जैसे कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियां शमशान घाट नहीं जाती हैं औरतें, लेकिन हमारे समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक बोले तो हम लोग, हमारे समाज में, आदिवासी समाज में मृत्यु संस्कार तक मतलब कि औरत और मर्द दोनों बराबर का भागीदार होते हैं और दोनों संस्कार एक साथ मिलकर निभाते हैं। पता नहीं और लोगों का गांव में या फिर और लोगों का जैसे कास्ट अलग अलग होता है, आदिवासी में भी कई तरह के, जैसे महली, कोल, ये बिरजिया, बिरहोर, आदिवासी में संथाल हो, मुंडा, उरांव। तो हम उरांव जनजाति से, तो सबका नियम हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन हमारे समाज में दोनों मृत्यु से लेके जन्म संस्कार तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार तक बराबर का हिस्सेदार होते हैं। तो फिर प्रॉपर्टी में क्यों नहीं अधिकार बेटियों का होता है, जब अगर उनके घर में लड़के नहीं हैं और लड़कियां ही अगर अपने माता पिता की सेवा करते हैं, खानदान वाले नहीं करते हैं, जब अगर उनको प्रॉपर्टी का इतना ही लालच होता है, इतना ही प्रॉपर्टी रखना चाहते हैं अपने पास, तो फिर वो उनके अपने भाइयों के या फिर अपने खानदान वालों की सेवा क्यों नहीं करते, जिनके कोई नहीं होते, जिनकी बेटियां होती है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ने के लिए कोई खर्चा नहीं देता, मैं दूसरों के घर में बर्तन धो के पढ़ रही हूँ, हमारे माता पिता नहीं हैं। फिर अभी मैं अगर कानूनी प्रक्रिया से या फिर ये से ही जाती हूँ, जैसे कि, तो बोला जाता है, बोला जाएगा कि नहीं, बेटियों का अधिकार नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं है। बेटियां अगर शादी होके भी चली जाती है तो बेटियों का जाति प्रमाण पत्र मायके से बनता है, ऐसा क्यों? जब बोला जाता है कि जब शादी हो जाती है तो वहाँ उसका अधिकार होता है, तो जाति प्रमाण पत्र तो आखिर उरांव ही होता है, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं बनता? बेटियों को अपना मायके से क्यों बनाना पड़ता है जाति प्रमाण पत्र सब? ये सब फिर कैसा? और सरकार बोलती है हम दो हमारे दो, तो फिर ये कैसा है? अगर अगर हमारे माता पिता के अगर 2 ही बच्चे हैं, सरकार के नियम, जो योजना, जो शिक्षा के तहत आया था, जैसे परिवार नियोजन के तहत, तो फिर वो चीज़ क्यों लागू नहीं होता है आदिवासी समाज में? फिर समाज उनकी बेटियों का हक क्यों नहीं बनता है? मैं पूछना चाहती हूँ। आप लोग कोई भी प्लीज़ हमें कमेंट करें और जवाब दें, और जो भी अनुभवी लोग हैं, जो भी ज्ञानी लोग हैं। अब बोला जाता है कि CNT एक्ट में नहीं है, ये में नहीं है, वो में नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कानून नहीं बन सकता है? कानून नहीं बदल सकता है? जैसे 3 तलाक नहीं था, दहेज प्रथा के बारे में भी जब संशोधन हुआ है, तो फिर हम आदिवासी बेटियों के लिए क्यों नहीं कानून बन सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है, या फिर क्यों इसका विरोध होता है? हाँ, बहुत बहुत जगह ऐसा भी होता है कि बेटियों का अधिकार मिलने के बाद अगर लड़कियां दूसरे जगह शादी करती, जैसे अदर कास्ट में, जैसे कि मुस्लिम से या फिर हिंदू से, तो वो फिर हिंदू के हो जाते, तो उन लोगों का मतलब कि हक अधिकार छीन लिया जाए, उन लोगों को ना दिया जाए। लेकिन अगर जो सही सलामत है घर पे और उनको उनके माता पिता के प्रॉपर्टी का हक भी ना मिले और वो दर दर के ठोकरे खाए, तो ये गलत बात है। फिर हमारा आदिवासी समाज किस लिए है, मतलब कैसा चाहता है कि, मतलब कि बेटियों का उसमें किसी भी प्रकार का भागीदारी नहीं है? अगर फिर वैसी है तो बेटियां ना रहे, तो फिर लड़के बस बच्चे पैदा करके दिखाए, लड़के लड़के करके दिखाए। कहाँ से करते हैं? जब बच्चा पैदा करने तक में लड़के और लड़कियां अगर बराबर की भागीदारी होती है, तो लड़कियों को भी उनके प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए। मैं गुजारिश करती हूँ सबसे कि आप लोग अपनी राय ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि हम आदिवासियों के समाज में ऐसा क्यों होता है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता है। मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अभी अपने मतलब कि कुछ एजुकेशन लेना चाहती हूँ, ताकि मतलब दूसरों को ये ना कहना पड़े कि मेरा काम कर दो ना, थोड़ा सा सिग्नेचर कराना है, हमको नहीं आता है, ये चीज़ तो ना कहना पड़े ना। कुछ शिक्षित हो जाए, अपने अधिकार के बारे में जाने, तो हम अपना काम खुद से कर सकते हैं।
और ये चीज़ कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता है, जैसे कि हमारे माता पिता के प्रॉपर्टी को अभी खानदान वाले लोग ले लेंगे। लेकिन हमने अगर शिक्षा ग्रहण किया तो वो किसी के पास नहीं जाएगा, ना उसको ना कोई छीन सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है, ना उसको कोई कुछ भी कर सकता है, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पढूं, लेकिन उसके लिए भी हमें कोई सहयोग नहीं है, ना हमारे चाचा पितिया से है, मतलब किसी भी तरह से, किसी भी मतलब जो भी मेरा प्रॉपर्टी का हकदार है उनके तरफ से नहीं है, हमसे बात तक नहीं करते हैं अभी तक। मतलब कि जैसे होता है कि बच्ची अगर पढ़ रही है तो पता नहीं कैसे पढ़ रही है, क्या करके पढ़ रही है, रह रही है तो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं। मतलब लोगों को लगता है कि लड़की अगर एक ठो है, किसी के साथ भी चली जाए, कहीं भी खोज ले, जैसे तैसे भी खोज ले और निकल जाए, तो हर लड़की खोज के निकल जाने जैसी नहीं होती है। उनके में भी उनका भी कुछ माता पिता के प्रति कुछ होता है। हर लड़की लड़कों के लिए ही नहीं मरती है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं जो कुंवारे नहीं रहती। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो खुद डिपेंडेंट होकर कुंवारी भी रह रही है। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की कहीं बाहर रहती है या लड़की कहीं है जो मतलब पढ़ रही है या फिर कुछ कर रही है तो उसका किसी के साथ चक्कर होगा, अरे छोड़ो ना, साल 2 साल में चली जाएगी। इस तरीके से लोगों का सोच होता है, ताकि हम लोग को तो शादी ब्याह तक करना ना पड़े, कोई खर्च ना आए और हम लोग आसानी से ज़मीन हड़प ले। ये है हमारे आदिवासी समाज के। बोला जाता है कि आदिवासी बेटियां अगर छूट जाती है, जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों का मुँह से सुना है कि छूट जाती है तो उसको जीने खाने के लिए दिया जाता है, और उनके घर में अगर भाई ही ना हो तो छूट के कहाँ रहेगी। जब उनके खानदान वाले लोग उनको रखना ना चाहे तो समाज में तो आप लोग 2 ठो खेत दे देंगे। अभी बाद में 2 ठो आजकल के लोग अंदर बाहर वाले लोग होते हैं, अगर पैसा उन लोग को दे दिया जाए तो बोलेंगे हाँ बेटियों का कोई अधिकार नहीं है समाज में। आप लोग ज़रूर बताएं, आजकल बिकाऊ लोग भी हैं ऐसे। अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, अगर मालूम, मैं छोटी बच्ची हूँ, अभी बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं हूँ, मुझे उतना नॉलेजेबल भी नहीं हूँ, पर आप लोग मेरा सहयोग करें, ज़रूर बताएं कि मैं क्या करूं। अब मैं अपने माता पिता का प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहती। मेरी बहुत सारी यादें हैं इसमें, हमारे माता पिता के, हमारे। अब भाई होता तो अलग की बात होती, तब हम लोग कभी दायर नहीं करते याची, आप लोगों से नहीं बोलते कभी। हमारे समाज में महिलाएं भी बोलती हैं कि महिलाओं का हक नहीं होता है हमारे आदिवासी समाज में। मैं उन लोग महिलाओं से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं होता है आदिवासी समाज में महिलाओं का हक। सिर्फ मर्द ही परिवार चलाते हैं, महिलाएं नहीं चलाती हैं। बिना महिलाओं के किसी का भी घर नहीं चल सकता है, तहस नहस होकर रह जाता है। बराबर के भागीदार होते हैं। एक बैलगाड़ी अकेले बैल पे भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, बैलगाड़ी में भी 2 बैल होते हैं ताकि आसानी से बोझा को ढोया जा सके, खींचा जा सके। आप लोग जनता अपनी राय ज़रूर दें, आप लोग ज़रूर बताएं, हमारे दर्द को महसूस करें और बताएं कि मैं क्या करूं, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, हमें अपना अधिकार को छोड़ देना चाहिए या फिर उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, और ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और हमारे पास, मैं पढ़ने लिखने वाली बच्ची हूँ, किसी तरह बर्तन घिस करके 2 वक्त का रोटी खा रही हूँ। कहाँ से मुझे केस लड़ने के लिए भी पैसा आएगा कि मैं केस लड़ूँ, ये करूँ, उसके लिए कोई नौकरी रोज़गार होना चाहिए। और अभी जैसे कि मैं झारखंड से हूँ, झारखंड सरकार अभी तक कोई भी बहाली नहीं
कोई भी एग्ज़ाम नहीं। कैलेंडर तो भी जारी हुआ पर पता नहीं वो भी होगा या नहीं होगा, उसका भी कोई आता पता नहीं। आदमी को उम्र बैठा नहीं रहता है, अगर 5 साल बीत जाए ना तो हमारा उम्र भी निकल जाएगा। ना ही हम सरकारी जॉब लेने से रहे और ना ही हम घर चलाने से रहे। हम तो ऐसे भी पिस गए और मर गए। हाथ में 2 रुपया होता है तो आदमी को दिमाग खुलता है, हमारे पास तो वो भी नहीं।